आप दोबारा से मीटिंग कीजिए, सब चीजें करके लेकर के आइए। जांच तो होती रहेगी, जांच तो चल रही है, एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। और वो कब तक चलेगा आप देखिए, कब तक चलता है और क्या आपका नीलेश साहब, लेकिन यहाँ पे जी हाँ बताएं। मैं इन मामलों में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आज मैं स्टार न्यूज एबीपी न्यूज देख रहा था जी। उसमें प्रकाश जावड़ेकर जी आए हुए थे। उन्होंने इस बात को और हवा दी है। उन्होंने बोला कि पीएमओ से डांट पड़ी है सीबीआई को जी। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो तो वहां मालूम करना पड़ेगा, लेकिन इस बात को रिकॉर्ड में इन्होंने कहा है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये बात कहा है। लेकिन इससे बात कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल की बात सही है, लेकिन हाँ, अरविंद की बात को उतना नहीं लेना चाहिए क्योंकि मीडिया उसे सनसनी करती है, उन्हें कुछ ज्यादा ही दिखा देती है जी। इसलिए आप अलग चीज वो देख सकते हैं क्योंकि उनका भी डबल स्टैंडर्ड काफी चीजों में रहा है जी। उसमें नहीं, हम तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से चल रहे हैं ना। हम तो जो अरविंद केजरीवाल का बयान है, हम तो सिर्फ उस बयान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन मामलों में और सीबीआई का जो भी उनका दुरुपयोग पूरी तरह से कांग्रेस ने किया, वो कोई नई बात नहीं है। ये बात हम लोग जानते हैं, शुरू से इतिहास को समझना पड़ेगा। सीबीआई एक्चुअली किसके अधीन काम कर रही है, क्या वो एक्चुअली में आज की डेट में इंडिपेंडेंट बॉडी है? आप मानते हैं उस बात को? अगर आप मानते हैं तो फिर कोई बहस की कोई बात ही नहीं है, तब तो बिल्कुल ठीक जानकारी, बिल्कुल ठीक जांच चल रही है, चलने दीजिए इस जांच को, देखते हैं कब तक इसका रिजल्ट आता है। जी 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 नीलेश, आपको रोकना चाहूंगा। कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं, अन्ना टीम के अहम सहयोगी हैं। विश्वास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पे। जो अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको आप क्या कुछ इसके पीछे आप किस तरह से इसकी मंशा देखेंगे आप? देखिए, अरविंद अगर जो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से साथियों के साथ बातचीत हुई होगी, वो मेल देखी गई होगी जी। और दूसरे 4 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको याद हो तो फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था सीबीआई आज मार सकती है छापे जी। और संभावित ठिकाने भी लिखे गए हैं। तो किसी भी जो रेड शब्द है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए रेड शब्द जो है उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, वो चौंकाने वाली बात होती है। ये क्या हो गया है कि सीबीआई सुखराम जी के बाद से कहीं से पैसे बरामद नहीं कर पाती है, 2G में छापे डालती है, कहीं से कुछ नहीं मिलता है, कॉमनवेल्थ में छापे डालती है, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे तो विश्वास साहब, ऐसी एजेंसी को तो फिर खत्म कर देना चाहिए। जब उसकी सारी की सारी खुफिया जानकारी अगर न्यूज़पेपर्स पे छप रही है तो ऐसी एजेंसी का मतलब क्या हुआ? नहीं, देखिए, वो एजेंसी केवल एक पालतू एजेंसी है जो फेस सेवर के रूप में काम में ली जा रही है, केवल काम निकालने के लिए काम में ली जा रही है उसका। और आज मैंने एक चैनल पर मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पहली रेड की कठोरता थोड़ी बहुत जो हुई होगी उसके कारण प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर सीबीआई के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को डांट पिलाई गई है। तो सीबीआई केवल एक पालतू एजेंसी के रूप में काम में आ रही है। आप देखिए कि सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, हम लोग, आपने देखा, आपका चैनल भी था, हम सुबह 6:15 पर जिनके फोन टेप हो रहे हैं, जो सरकार के बिल्कुल नाक में दम किए हुए सरकार उन्हें देख रही है, हम दो लोग सोनिया जी के दरवाजे पर पहुंचे, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंचे, कहीं किसी को पता चला, कहीं किसी को सूचना थी, आप लोग एकदम चौंक कर 6 बजे जागे कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन ये कैसी रेड है कि पहले दिन बताया जा रहा है कि आपके यहाँ रेड पड़ेगी और उस कंपनी और उन कंपनियों के अधिकारी यही तो ये मुद्दा उठता है ना विश्वास साहब। जब न्यूज़पेपर्स इस तरह की बात छापते हैं तब कोई बवाल नहीं होता, पर जब आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं तो बवाल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जगदम्बिका पाल कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी वो क्यों मांगे? देश से माफी आप मांगे कि आप देश को लूटकर खा गए। और उपयोगिता है सीबीआई की, सीबीआई की उपयोगिता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को अगर अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए मुलायम सिंह जी, तो उनको दिखाई जाए सीबीआई की फाइल, उनको सीबीआई का डर दिखाया जाए, मायावती जी को सीबीआई का डर दिखाया जाए, जयललिता को सीबीआई का डर दिखाया जाए। इसका उपयोगिता है सीबीआई की कि सांसदों की खरीद फरोख्त की जाए, समर्थन की खरीद फरोख्त की जाए। लेकिन आप कोयला खाएंगे भी, भ्रष्टाचार भी करेंगे, बाहर निकलने पर लोगों को उठाकर फेंक देंगे, 2-2 लोग आएंगे तो भी फेंकेंगे, 2-2 हजार लोग आएंगे तो उनको लाठी से मारेंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे। और अगर सीबीआई जांच की मांग करी, आज जो कह रही है हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि आप एक हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के हिसाब से कराइए, जो रिटायर्ड जस्टिस है यही तो हम कह रहे हैं, मुलायम सिंह जो कह रहे हैं ऐसा ही, यही तो हम कह रहे थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं 26 मई को पहली बार हमने ये कहा था कि जब राजा फ्रेम हो सकता है, जब दयानिधि मारन फ्रेम हो सकता है उसी तरीके से, तो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं फ्रेम हो सकता? माननीय प्रधानमंत्री जी कोयला मंत्री थे, उनके हर आवंटन पर दस्तखत हैं। इतनी बेशर्मी के बाद वो कैसे बैठे रह सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में? क्या ये देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये लाल बहादुर शास्त्री वाली कांग्रेस की परंपरा का मरण नहीं है, जिन्होंने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा फेंक कर मारा था सदन में? और आज ये नैतिकता और आदर्श की बात अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं।
इन्हें बिल्कुल बिल्कुल विश्वास साहब, इसके साथ आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे तमाम दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, हमने बहुत कोशिश की थी कि कांग्रेस की ओर से भी, सरकार की ओर से भी कोई पक्ष यहां पर आए ताकि दो पहलू पर हम बात कर सके, लेकिन सरकार की ओर से हमारे पास यहां कोई मौजूद नहीं है। ये खेत की बात है, शायद वो आना नहीं चाहते थे या फिर उनके पास हमारी इन बातों का जवाब नहीं था। लेकिन विश्वास साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लोकतंत्र की तो हिसाब तो से फिर हत्या हो गई। निश्चित रूप से देखिए, पहली बार जब प्रधानमंत्री का दायित्व, आप बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं जी, ए राजा को इसी तरीके के केस में आपने एक्यूज करके उनसे इस्तीफा ले लिया था। दयानिधि मारन के सिग्नेचर को लेके आपने कहा था प्रोसेस का प्रॉब्लम था, दयानिधि मारन ने नहीं कहा, उसके बाद भी आपने उनसे इस्तीफा ले लिया था। तो प्रधानमंत्री उस समय बाकायदा कोयला मंत्री का काम कर रहे थे, नारायण राव उनके उपमंत्री थे। तो ये क्रिमिनल केस है, ये इनके खिलाफ तीनों के मुकदमा होना चाहिए और इनको पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सब कह रहे हैं कि साहब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, देश का कोयला लुट गया। और एक और बात जिसको बहुत सारे चैनल्स नहीं उठा पा रहे हैं जी, प्रॉब्लम कोयले की भी नहीं है, प्रॉब्लम उन कंपनियों के शेयर की है। 6 महीने पहले पता करिए कि उनके शेयर किस किस के नाम दिए गए। जो 17 रुपए का शेयर था वो 750 रुपए का शेयर उस कोयला आवंटन के 2 महीने बाद किन लोगों ने बेच लिया। पैसा तो लुट गया, हाँ, लाखों करोड़ों रुपए तो जेब में भर लिए गए हैं। ये तो बात की नौटंकी चल रही है। जिस समय चिदम्बरम जी जैसे पढ़े लिखे, मुझे तो उनकी बुद्धि पर भी शक होता है, उनकी डिग्री पर भी शक होता है कि वो कहते हैं कि खदान खुद ही नहीं तो घाटा कैसे हो गया। अरे घाटा ऐसे हो गया कि जब आपने फर्जी दस्तावेजों से दरला जैसों को कोल ब्लॉक दे दिया, उन्होंने उस कोल ब्लॉक की कीमत लगाने के बाद शेयर को मार्केट में उछाल लिया और उससे पहले जो लाखों शेयर आपको और आपके दलालों को दिए गए थे उन्होंने वो बेच खाए मार्केट में, तो शेयर में प्रॉफिट हो गया। नहीं विश्वास साहब, मैं तो सीधे से आपसे दो टूक जानना चाह रहा हूं, बेबाकी से अब मैं चाहूंगा आप मुझे इस बात का जवाब दें। क्या आपको लगता है कि टीम अन्ना पर एक बार फिर से निशाना साधने की कोशिश है ये सरकार की ओर से? नहीं, देखिए इससे कुछ नहीं होता है। हम तो बहुत सामान्य, हम लोग कौन है? अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, हम लोग कौन है? हमें याद है कि रामलीला मैदान के दौरान जब हम बात करते थे, सीनियर मिनिस्टर ने मुझे फोन करके कहा था कि यू गाइज आर बिहेविंग लाइक स्ट्रीट बॉयज, तुम गली के लड़कों की तरह व्यवहार करते हो, जाके सब बता देते हो वहां जनता को। हमने कहा वी आर नॉट बिहेविंग लाइक स्ट्रीट बॉयज, वी आर स्ट्रीट बॉयज। हम तो गली के लड़के हैं। हम तो भारत माता के बड़े महल के सामने पलने वाले कुत्ते हैं। हम तो भौंकेंगे, हमारी माँ के दरवाजे में अगर कोई डकैत घुसेगा तो हम भौंकेंगे भी और उसे काटने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारे मार देने से डकैत और चोर घुसना बंद नहीं हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर कोई मुकदमा कर देने से, मेरे ऊपर कुछ कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, देश को देना पड़ेगा। और यही काम 77 में इन्होंने किया था और इनका क्या हाल हुआ था। मुझे दोबारा वही दिख रहा है कि जो उनकी सास के साथ हुआ था वो इनके नेतृत्व में इस पार्टी के साथ जल्दी होने वाला है। जी, तो क्या कुछ लगता है? मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं विश्वास साहब, मुझे मालूम है कि आपके पास समय की कमी है, आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं, संक्षिप्त में मुझे आप इस बात का जवाब दें। क्या कुछ लगता है ये सरकार की हड़बड़ाहट है क्या? नहीं, देखिए सरकार सामने, सबके सामने साफ आ गया है कि कोयला घोटाले में जिस तरह की लीपापोती, क्या ये बात सबको समझ में नहीं आती कि एक पुलिस वाला पकड़ने के लिए जाता है, दबिश देने जाता है, तो कानों कान खबर नहीं होने देता किसी को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर थे अरविंद, उन्होंने मुझे बताया कि सुबह 6:30 बजे की हमारी इकट्ठा होना होता था, किसी को पता नहीं होता था हम किस दिशा में जा रहे हैं। सबसे वाले आगे गाड़ी में अफसर बैठता है और वो लेके चलता है कहां जाना है। आप पहले दिन विज्ञापन छपवा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे खबर है, आप अपने चैनल से निकलवा लीजिए आर्काइव से। 4 तारीख के फ्रंट पेज पे खबर है, सीबीआई मार सकती है छापे और लिस्ट लिखी हुई है कहां मार सकती है। उसके बाद आप बेवकूफ समझते हैं कि वो फाइलें रखेंगे। बेसिकली ये भ्रष्टाचार के करने के बाद लीपापोती करने का और चेतावनी देने का तरीका था कि भैया हमारे सारे दस्तावेज खत्म कर दो, जो है हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर्स की उनको जला दो, ताकि किसी प्रकार से आगे भी कोई ना पकड़ सके और हम लूट सकें। जी चलिए विश्वास साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार विश्वास साहब साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल का ये जो उन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर पर, इसमें ऐसे कोई बवाल मचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो पहले ही न्यूज़पेपर्स में आ गई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सोशल मीडिया क्या कुछ और उजागर कर सकता है। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।